क्लास 8 चैप्टर 12 एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 5 है। फैक्टराइज द एक्सप्रेशन। तीन एक्सप्रेशन हमें दे रखे हैं, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो एक्सप्रेशंस क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक कैसे हैं? क्योंकि इनमें वेरिएबल की पावर जो है वो 2 है। वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर है वो है 2, जो सबसे बड़ी पावर है वो है 2। तो इसीलिए क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस, और वो भी तीन टर्म इसमें, आप देखो 1 2 3 1 2 3 1 2 3, तीन टर्म्स हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक्सप्रेशन है। तो और स्टैंडर्ड फॉर्म में, जैसे कि हमने देखा कि फर्स्ट पावर इसकी जो फर्स्ट टर्म है उसकी पावर है 2, सेकंड फिर है 1, और फिर है यहाँ पे वेरिएबल है ही नहीं, मतलब वेरिएबल की पावर है 0। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में मतलब तीनों टर्म है इसमें। तो जब ऐसा एक्सप्रेशन दिखे हमें जिसमें क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन या इक्वेशन उन उसमें तीन टर्म्स हैं, तो हम उसको स्प्लिटिंग मिडल टर्म की हेल्प से फैक्टराइज कर सकते हैं। तो इसमें फैक्टराइज ही करना है तो स्प्लिटिंग मिडल टर्म का यूज़ करेंगे हम। स्प्लिटिंग मिडल टर्म कैसे यूज़ करते हैं देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जैसे इसमें करना क्या होता है कि पहले तो हमें ये देखना है कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए। जैसे पावर 2 हो, पहले पावर 2 वाला टर्म, फिर पावर 1 वाला टर्म, और फिर पावर 0 वाला टर्म। किसकी पावर 2 1 0? वेरिएबल की। तो वेरिएबल की पावर 2 है, वेरिएबल की पावर 1 है, वेरिएबल की पावर 0 है। स्टैंडर्ड फॉर्म में है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में मतलब। तो अब हम इसको कर सकते हैं स्प्लिटिंग मिडल टर्म, इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो वो कैसे यूज़ करते हैं? पहला टर्म और आखिरी टर्म, इनके कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करो। जैसे इसका कोफिशिएंट है 1 और ये तो 8 ही है। तो मैं रफली यहाँ पे कर लेता हूँ कि 8 को और 1 को मैं मल्टीप्लाई करूँ, ठीक है। तो 8 1 ज़ा क्या है? 8। अब 8 और कैसे आ सकता है? 2 4 ज़ा 8। दो नंबर्स होने चाहिए, काउंटिंग नंबर्स। तो जो काउंटिंग नंबर्स को या बोले तो इंटीजर्स, दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करके हमारा 8 आना चाहिए। तो 1 और 8 को मल्टीप्लाई करके भी 8 आ रहा है, 2 और 4 को भी मल्टीप्लाई करके 8 आ रहा है, और किसी प्रकार से 8 नहीं ला सकते दो इंटीजर को मल्टीप्लाई करके। तो भाई इन दो में से हमने अब ये देखना है कि किन को मैं प्लस या माइनस करके मैं 6 लेके आ सकता हूँ। तो 8 में एक आप जोड़ लो 9 बनेगा, 8 में से एक आप माइनस कर लो 7 बनेगा। बात नहीं बन रही, 6 नहीं बन रहा। 4 में 2 ऐड करो तो 6 बन रहा है। तो हम ये वाले फैक्टर्स है ना जो 8 के, इनको हम फाइनल करेंगे। कैसे? पहले वाले को नहीं छेड़ना, आखिरी वाले को नहीं छेड़ना, ये जो बीच वाला टर्म है इसको स्प्लिट करेंगे, इसीलिए इसका नाम है स्प्लिटिंग मिडल टर्म। हम 6 को ऐसे लिखेंगे 4p प्लस 2p। जैसे 100 का नोट है, आपने खुला करवा लिया तो 2 50 के ले लिए, तो आपकी वैल्यू थोड़ी ना चेंज हुई। आपके पास पहले भी 100 ही रुपये थे और अब भी 100 ही रुपये हैं, सिर्फ आपने डिनोमिनेशन चेंज कर दी। दो नोट हो गए आपके पास 50। मेरे पास पहले एक 6 का था, अब मेरे पास एक 4 का और एक 2 का है अभी भी 6। मैंने कोई छेड़छाड़ नहीं की इसके साथ, सिर्फ मैंने 3 टर्म से 4 टर्म बना लिए। अब जैसे ये 4 टर्म बन गए हैं, अब मैं इन दो में से कॉमन लूँगा एटमोस्ट, ज़्यादा से ज़्यादा, और इन दो में से कॉमन लूँगा ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सकता है। और कॉमन लेने के बाद मैं ये चेक करूँगा कि क्या मेरी ये दोनों टर्म सेम है। तो मेरे पास यहाँ पे p+4 और यहाँ पे भी p+4 है, सेम है। इसका मतलब हमारा अभी तक का जो प्रोसेस है वो सही है बिल्कुल। और अगर सेम नहीं है तो हमने कहीं ना कहीं गड़बड़ करी है। तो मैं p+4 यहाँ से और यहाँ से दोनों तरफ से कॉमन ले लेता हूँ। यहाँ से बच गया p और यहाँ से बच गया 2, और ये हो गया हमारा फैक्टराइज। हमारे पास ये एक्सप्रेशन था और इसको हमने 2 स्टेप करने के बाद हमने इसको फैक्टराइज कर दिया, दिस मल्टीप्लाई दिस। अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन करें तो q² माइनस 10q प्लस 21। अच्छा, सेम इसमें भी काम देखेंगे। पहले तो क्या डिक्रीजिंग ऑर्डर में है? हाँ, 2 1 0। q की पावर 2 है, q की पावर 1 और यहाँ पे q की पावर 0 क्योंकि है ही नहीं। तो इसलिए ये स्टैंडर्ड फॉर्म में इसमें स्प्लिटिंग मिडल टर्म लग सकता है। इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में स्प्लिटिंग मिडल टर्म लग सकता है। कैसे लगाएंगे? वही सेम काम करेंगे। लास्ट और फर्स्ट इनको मल्टीप्लाई करेंगे। 21 और इसका कोफिशिएंट है 1, इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 21 एकम 21 आया। अच्छा, और कैसे आ सकता है 21? 3 को 7 से करूँ तब भी 21 आएगा, 7 को 3 से करूँ वो एक ही चीज़ रहेगी, 2 बार लिखने की जरूरत नहीं। 3 को 7 से किया
तो भी 21 ही आया, और 21 लाने का कोई तरीका नहीं है। तो हम इनमें से देखेंगे कि हमारा 10 बनना चाहिए, तो 21 वाले से बनता है कि 7 वाले से बनता है। तो देखेंगे 21 में आप एक जोड़ो 22 बनेगा, 10 नहीं बन रहा। 21 में एक माइनस करो 20 बनेगा, तब भी 10 नहीं बन रहा। इसका मतलब ये वाला नहीं लेंगे। 7 में 3 जोड़ो 10 बन रहा है, तो सही है, यही वाला लेंगे फिर हम। अच्छा, अब साइन का भी विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। चलो, पहले वाले को तो छेड़ना नहीं, ना आखिरी वाले को छेड़ना, सिर्फ बीच वाले को तोड़ के लिखना है कि वो -10 ही रहे। मैं -10 को क्या ऐसे नहीं लिख सकता -7 -3, क्योंकि माइनस माइनस प्लस ही होता है, और 7 और 3 10 होके -10 ही आएगा। तो मैं -10 की जगह 7 माइनस का 3 भी माइनस का ऐसे लिख सकता हूँ। लिख लिया, बन गए 4 टर्म। अब इनमें से और इनमें से कॉमन, इन 2 टर्म्स में से मैं कॉमन क्या ले सकता हूँ? क्यू ले सकता हूँ, क्योंकि दोनों के पास क्यू है। छोटी पावर कॉमन आती है, जो कम से कम हो दोनों के पास। 2 भाई हैं, एक के पास 10 रुपये, एक के पास 20 रुपये, तो मैं दोनों से ना 10-10 रुपये ले सकता हूँ। दोनों 10-10 रुपये दे सकते हैं। अगर मैं 15 लेने लग जाऊं तो वो तो दे देगा, पर ये तो नहीं दे पाएगा ना। तो इसीलिए कम से कम क्या हम दोनों से ले सकते हैं, वो हमें कॉमन लेना होता है। तो दोनों से हमने क्यू ले लिया कॉमन, यहाँ से बच गया क्यू, यहाँ से 7। इन दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है? 3। अच्छा, जो इस टर्म का साइन साइन होगा ना, जैसे यहाँ पे इस 2 का साइन था प्लस का, तो मैंने प्लस ही लिखा। यहाँ पे इस -3 का साइन है माइनस, तो मैं माइनस ही लिखूंगा ब्रैकेट। 3 कॉमन ले लिया, क्योंकि 3 और 21 में 3 कॉमन है। 3 कॉमन लेने के बाद यहाँ आपका क्यू बचेगा और यहाँ आपका 7 बचेगा। अच्छा, ये कैसे कॉमन लेना होता है? देखो, कॉमन लेने का मतलब कोई माइनस नहीं करना होता। कॉमन लेने का मतलब होता है कि मैंने -3 बाहर ले लिया, मतलब मैंने इसको भी -3 से डिवाइड कर दिया। अब मैं -3 क्यू है, -3 क्यू को -3 से डिवाइड करूंगा, तो 3 से 3 कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्या बचा? क्यू। वो लिख दिया मैंने यहाँ पे। कॉमन लेने का मतलब डिवाइड करना होता है, कि मैं एक ऐसा नंबर ले रहा हूँ जिसको मैं इससे डिवाइड करूँ तो क्या बचेगा। कॉमन लेने का मतलब ये तरीका होता है। कोई ये ना सोचे कि भाई माइनस कर रहे हैं हम कॉमन। अच्छा, 21 प्लस का है, मैं -3 से डिवाइड करूँगा उसको, तो क्या आएगा? 3 7 जा प्लस माइनस माइनस मतलब -7। तो देखो -7 लिख दिया मैंने। तो कॉमन लेने का आपको तरीका समझ में आ गया होगा। बाहर जो कॉमन लो, अंदर क्या लिखोगे वो डिवाइड करके आप चेक करो, ना कि माइनस करके। फिर हमने ये देखना है कि ये दोनों टर्म सेम है कि नहीं। बिल्कुल सेम है, Q-7 Q-7। तो अब मैं Q-7 इधर से, Q-7 इधर से कॉमन लूँगा अगर, तो यहाँ से बचेगा Q, यहाँ से बचेगा -3। अब थर्ड सम हो गया फैक्टराइज। अब थर्ड सम देखेंगे। तो थर्ड सम देखेंगे भाई। थर्ड सम है हमारा p² + 6p - 16 पावर 2 पावर 1 पावर p की 0। डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है, स्प्लिटिंग मिडल टर्म लग सकता है। फर्स्ट कोफिशिएंट इसका है 1, और इसका लास्ट टर्म है -16 साइन के साथ। तो -16 और 1 को मैं अगर मल्टीप्लाई करूँ तो -16 आएगा। अच्छा चलो ठीक है, माइनस का भी बाद में देखेंगे। 16 एकम 16, 16 और किस किस तरीके से आ सकता है? 2 8 जा 16, 16 किस तरीके से आ सकता है? 2 8 जा 16। अच्छा, 4 से भी आ सकता है, 4 4 जा 16। और कोई तरीका नहीं है जिससे 16 आता हो, इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करके 16 आता हो। तो 3 है हमारे पास चॉइस। पहले 2 चॉइस थी, अब 3 चॉइस है। कोई बात नहीं, इन तीनों को एक्सप्लोर करेंगे, ट्राई करेंगे, जिससे 6 बनता हो, जमा घटा करके प्लस माइनस करके 6 बनता हो। जैसे मैं पहला देखता हूँ, 16 और 1, 16 1 को जोड़ दो 17 बनेगा, माइनस कर दो 15 बनेगा। 17 और 15 में से हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें चाहिए 6। ठीक है, पहले वाला रिजेक्ट हो गया। सेकंड को ट्राई करते हैं। 8 में से 2 गया 6, हाँ सही है, 6 चाहिए। 8 और 2 को प्लस क्यों करूँगा मैं? 8 और 2 को माइनस करूँगा, 6 चाहिए मेरे को। 4 और 4 से बनता ही नहीं, 4 और 4 से आप प्लस करो 8 बनेगा, माइनस करो 0 बनेगा। तो ये वाला भी रिजेक्ट, सिर्फ बचा एक ही। 8 में से 2 गए 6। ठीक है भाई, तो मैं जो बीच वाला है ना, देखो पहले वाले को कुछ नहीं कहूँगा, आखिरी वाले को कुछ नहीं कहूँगा, ऐसे कैसे लिख दूंगा? सिर्फ 6 को मैंने तोड़ के लिखना है, स्प्लिटिंग मिडल टर्म को मैंने स्प्लिट करके लिखना है। 6p है जो, मैं 6p को क्या लिखूंगा? 8 - 2, ऐसे लिखूंगा 8 - 2। 8 में से 2 जाएगा, क्या 6 आएगा कि नहीं आएगा? प्लस का ही 6 आएगा ना।
8 में से 2 जाएगा, प्लस का 6 आएगा, तो सही है, मेरे को मिल गए टुकड़े। मैं इसको 6p को लिखूँगा 8p माइनस 2p। ठीक है, 4 टर्म बन गए, 3 टर्म थे, 4 टर्म बन गए। अब इनमें से मैं लूँगा कॉमन, ज़्यादा से ज़्यादा कॉमन लूँगा जितना हो सकता है। मैं यहाँ से कॉमन लेता हूँ p प्लस 8। इन दोनों में से माइनस है तो माइनस ही लिखा जाएगा। 2 और 16 में कॉमन आएगा 2। अच्छा, अब क्या बचा भाई, -2p टर्म था ना मेरा, मैंने उसको -2 से डिवाइड किया तो मेरा बच गया p, ये मैंने लिख दिया p। ठीक है, अगला टर्म क्या लिखूं, -16 है ना, -16 को मैं -2 से डिवाइड करूंगा तो माइनस माइनस प्लस, 2 8 जा, ये आ गया 8। ठीक है, तो सेम भी आ गए, इसका मतलब हमारा तरीका यहाँ तक का कोई गलती हमने नहीं करी, बिल्कुल सही है। p प्लस 8 मैं कॉमन ले लूँगा, यहाँ से बचेगा p, यहाँ से बचेगा -2। तो ये हो गया भाई हमारा एक्सप्रेशन फैक्टराइज, 2 फैक्टर्स में ही लिखा गया।